अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और आप देख रहे हैं किचन टाइम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ज़्यादा क्रीमी आइसक्रीम शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, हम बनाएंगे कस्टर्ड आइसक्रीम जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत क्रीमी बनेगी और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम किसी भी बर्तन में 3 कप दूध डाल देंगे और चूल्हा जला देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हमने इसको कुक करना है और ये देखें जी, जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे और ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अब चूल्हा आस्ता कर देंगे। इसके बाद हमने आधा कप दूध लेना है और इसमें डाल देना है हमने वनीला पाउडर, कस्टर्ड पाउडर जो 3 खाने का चम्मच डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और मैं वनीला कस्टर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर हम लोग वनीला ही कस्टर्ड पसंद करते हैं, तो आइसक्रीम में भी ये बहुत मज़े का लगता है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाता है कस्टर्ड पाउडर, तो इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। ये देखो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब हम इसको दूध में डालेंगे और दूध में डालने से पहले भी आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो पाउडर होता है वो नीचे बैठ जाता है। इसके बाद हमने इसको दूध में डालना है और थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करते जाना है और चम्मच चलाना आपने नहीं छोड़ना क्योंकि इससे लम्स बनने का खतरा होता है। इसके बाद आपने चूल्हा जो है आस्ता कर देना है। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आप इसको पकाएंगे। इसके बाद हमने इसमें चीनी डाल देनी है आधा कप, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो और इसको मज़ीद हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे इसको। ये देखें जी, गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब हमने ये चूल्हा जो है बंद कर देना है और इसको हमने उतार लेना है। अब हम किसी बड़े बर्तन में पानी डाल देंगे और इसके बाद हमने इसमें कस्टर्ड का जो बाउल है जिसमें हमने तैयार किया वो रखेंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है अच्छी तरह से। अब हमने करना ये है कि इसको किसी बाउल में डाल देना है, अच्छी तरह से इसको डाल दें और इसके बाद जब हमने इसको बाउल में डाल देना है तो हमने इसको फ्रीज़र में रखना है, बर्फ़ वाले खाने में 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से हमारा कस्टर्ड जो है ठंडा हो जाए। अब हम 1.5 कप जो है व्हिपिंग क्रीम लेंगे, चिल व्हिपिंग क्रीम, और इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, जो व्हिपिंग क्रीम है आपने यूज़ करने से पहले 1 घंटा आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से चिल हो जाए। और अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो दूसरी भी आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसमें शुगर पाउडर मिला के इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। ये देखें तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको बीट किया है, ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी और क्रीमी हो चुकी है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको हो चुका है टेक्सचर तैयार। अब हम इसमें जो कस्टर्ड, चिल वाला कस्टर्ड है वो डाल देंगे। सारा हमने इसी में एक ही बाउल में डाल देना है इसको और इसके बाद दोबारा हमने इसको अच्छी तरह से इसके इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेना। जितना ज़्यादा हम इसको बीट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अब हम साइडों से उतार लेंगे इसको और इसके बाद हमने करना ये है कि इसमें हमने डालना है जर्दे का रंग, और जर्दे का रंग आप अपने हिसाब के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हो, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छी तरह से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लिया है। अब हम इसको किसी बाउल में डालेंगे, इसको फिल कर लें बाउल में और इसके बाद हम इसका जो कवर है वो ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे और इसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे तकरीबन 3 घंटे के लिए। जी तो 3 घंटे हो चुके हैं। ये देखें एयर टाइट बॉक्स आपने यूज़ करना है, तो इसको दोबारा हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये देखें हार्ड हो चुकी है ये थोड़ी सी हमारी आइसक्रीम। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ये देखे कर लिया। उसके बाद हम इसको इक्वल कर लेंगे ऊपर से और इसके बाद आपने जब इसको इक्वल कर लेना है अच्छी तरह से साफ़ कर लें तो इसके ऊपर दोबारा से इसका जो कवर है वो कर देंगे। एयर टाइट जार यूज़ करेंगे हम और इसको ओवरनाइट के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। जी तो इसको मैंने सुबह निकाल लिया है। ये देखते हैं हमारी आइसक्रीम कैसी तैयार हुई है। जी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही मज़े की लग रही है। ये देखिए इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत ही यमी, बाजार से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना दिखने में, और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़े की है, क्रीमी भी है, ज़बरदस्त, बहुत ही यमी। इसके बाद हमने करना ये है कि ये देखें हमने इसको निकाला, कितनी ज़बरदस्त लगे। इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए या इसमें कोई बादाम कटे हुए डाल दें
कुछ टूटी फ्रूटी डाल देंगे हम इसमें, ताकि अच्छे से इसकी गार्निश हो जाए। देखें बहुत ही यमी सी लग रही है, और ये इसका टेक्सचर चेक करें कितना क्रीमी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये देखें जी, बहुत ही मज़े की जी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।